जय हिंद। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जो चैप्टर है डायरेक्शन। इस चैप्टर का नाम है डायरेक्शन। अब इसकी शुरुआत करने का उद्देश्य हमारा ये है कि जो भी बच्चे दिशा वाले प्रश्नों में उनको समस्या होती है वो समस्या उनको इस वीडियो के बाद ना हो। आइए हम चल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो दिशा जैसे कि एक जो कॉपी होती है, कॉपी में दिशा का निर्धारण कैसे करते हैं देखिएगा। ये इसमें जो ये वाला ऊपर की दिशा होती है वो उसे बोलते हैं उत्तर। क्या बोलता है? उत्तर। ऊपर की दिशा को हम बोलते हैं उत्तर। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ चल जाए तो वो ऊपर को इस चार्ट में जो है व्हाइट बोर्ड पे ऊपर की तरफ जाएगा। अब ऊपर उत्तर हो गया, इसके विपरीत क्या लगा? दक्षिण। तो नीचे की दिशा क्या शो करेगी आपकी? दक्षिण। क्या शो करेगी आपकी? दक्षिण शो करेगी। और देखिए ये जो आपकी सामने की दिशा है, इधर सामने की दिशा है, इसे बोलते हैं पूरब की दिशा। क्या बोलते हैं हम लोग? पूरब की दिशा। इधर क्या होता है आपका? पश्चिम की दिशा। अब देखिएगा आप चाहे जहां भी रहिएगा यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको दिशा से पूछता है, कभी कभी एक मैप से भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो हमारे बेसिकली जो है दिशा पे बात करेंगे, उसके बाद मैप पे चलेंगे हम लोग। तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या करेगा? उत्तर हो गया, और नीचे वाला दक्षिण, और इधर आपका जो राइट वाला होगा वो पूरब, और जो लेफ्ट वाला होगा आपका पश्चिम। अब बात करेंगे ये चार दिशाओं के अलावा भी चार दिशा और होती है। जैसे कि ये मेन हमको इसको पकड़ना, मेन इन्हीं को पकड़ना है। अब इनके दिशा इनके भी देखिए, ये जो उत्तर और पूरब के बीच की दिशा है जिसे बोलते हैं उत्तर पूर्व दिशा। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व दिशा। क्या? उत्तर पूर्व दिशा। और उसी तरह और इधर आएंगे नीचे देखिएगा, ये उत्तर पूर्व दिशा होगा। सॉरी, अब इधर आएंगे, ये वाला दिशा हो जाएगा उत्तर। पर इसी को बोलेंगे उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम, पहले उत्तर बोलेंगे, उत्तर और पश्चिम। तो ये दिशा जो आपकी होगी वो उत्तर होगी, और क्या होगी आपकी? पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा। इसकी बात करेंगे हम लोग तो हम इसको मेन y अक्ष को मानते हैं, y अक्ष के अनुसार देते हैं हम लोग। इसका दिशा क्या रहेगा? दक्षिण, और क्या है? उत्तर। इसकी दिशा जो हो जाएगी दक्षिण, और क्या हो जाएगी? पूरब। दक्षिण पूर्व दिशा। पूरब क्या? पूर्व दिशा। इधर की बात करें हम लोग, इधर देखिए, इधर दक्षिण और किसके बीच से? पश्चिम। ये जो दिशा होगी आपकी दक्षिण, और क्या होगी? पश्चिम। समझा? ऊपर दिशा आपकी उत्तर, नीचे दिशा आपकी दक्षिण। आपकी जो राइट वाली होगी आपकी क्या होगी? पूरब। इधर क्या? पश्चिम। ये दिशा तो आपको पता होगा। लेकिन हम बात करेंगे ये देखिए इनके बीच में दिशा जो होगी इनके बीच में, तो इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व दिशा। ये दिशा क्या होगी? उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा। इधर आएंगे, इस ये वाला जो शो करेगा हमेशा उत्तर बोले, उत्तर और पश्चिम दिशा। ये वाली दिशा क्या शो करेगी? उत्तर पश्चिम दिशा। और उसके बाद इधर आएंगे हम लोग, इधर के पहले नीचे इसको बोलिए, इसको लेकर बोल दिया, इसको लेकर। अब हम लोग इसको लेकर बात करेंगे। ये दक्षिण, ये किसके? दक्षिण और पूर्व बीच में, तो बोलेंगे दक्षिण पूर्व दिशा। ये दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगा। और ये वाला क्या जाएगा? दक्षिण और पश्चिम दिशा। दक्षिण और पश्चिम दिशा। आप देखिएगा, आपको पता होगा जो एक जो चतुर्थांश होता है ये वाला, इनके बीच कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। ये देखा, तो 90 डिग्री है। जब भी कोई घूमेगा व्यक्ति या कोई आदमी, तो वो 90 डिग्री घूमे, ना कि 10 अंश। अगर 10 अंश 15 अंश कर तो हम घुमाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम केवल अभी दाएं बाएं घूमने के लिए कहेगा तो वो केवल 90। जैसे आपसे कहेगा 90, आप राइट घूमिए तो राइट घूमेंगे, तो राइट केवल 90 घूमेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिएगा हम इसी में क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लॉकवाइज क्या होता है? जब क्लॉकवाइज देखिएगा, ये वाला जो दिशा होता है वो क्लॉकवाइज। मतलब अगर हम दाहिने साइड दायां घूमते हैं तो जो दायां होता है वो क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज घूमेगा, दक्षिणावर्त घूमेगा, दाहिने साइड घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाएं साइड घूमेगा, कहीं घूमेगा। अब देखिएगा, जैसे आप मान लीजिएगा आप जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ऊपर की जा रहे हैं उत्तर। मुझे समझ लीजिएगा मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, तो मेरा राइट हाथ मतलब मेरा जो दाहिना हाथ इधर है, इधर हो जाएगा दायां। तो मतलब ऊपर दिशा में आपको इधर हो जाएगा राइट हो जाएगा, इधर क्या रहेगा आपका? लेफ्ट। क्या ऊपर इधर रहेगा? लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ चलेगा, तो मान लीजिए मैं इधर चला हूं, मेरा सर नीचे चला हूं, तो दक्षिण दिशा चला तो ये मेरा हाथ शो करेगा मतलब राइट, ये क्या कर? लेफ्ट। इधर देखिए, जब दक्षिण की तरफ चलेगा तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट क्या होगा? इधर। देखिए उत्तर की तरफ जाता तो राइट इधर था और लेफ्ट इधर था। लेकिन जब व्यक्ति दक्षिण की तरफ जाएगा, मेरा चेहरा देखिए, जब नीचे की तरफ मैं जाऊंगा, नीचे अर्थात ऐसे ही जाऊंगा, तो इस दिशा में इसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर बदल जाएगा। अब मैं इधर जाऊंगा, मैं पूरब की दिशा में, हमारे पूरब में जा रहा हूं इधर। अब मैं कहूंगा मैं राइट लूंगा, मतलब दाएं मतलब इधर हो जाएगा, तो इधर इसका हो जाएगा। पूरब वाली दिशा में तरफ जा रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूंगा तो आप दाहिने मुड़िए, दाहिने मतलब इधर मुड़ेंगे आप राइट मतलब इस साइड मुड़ेंगे। अगर कहेगा बाएं तो बाएं ऊपर तरफ चले जाएंगे। इसी को उल्टा, यदि मान लीजिएगा हम जा रहे होते पश्चिम दिशा, आप मुझसे कोई कह दिया है कि आप जो है बाएं मुड़िए, आप देखिए मैं चल बाएं हो जाएगा, तो ये मेरा राइट वाला हाथ है,
इधर इधर राइट हो जाएगा और इधर क्या आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो आपको समझना है जैसे कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको जब भी चलने के लिए कह रहा है कि उतर, आप आंख बंद करें सोचिए कि मैं उतर जा रहा हूं तो मेरा राइट इधर होगा और लेफ्ट आपका इधर होगा, अपना जो दायां हाथ इधर होगा उधर, दायां हाथ दायां साइड होगा, बायां हाथ इधर होगा बायां हो जाएगा। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये आपका कॉन्सेप्ट है। इसके बाद इसमें चीजें क्लॉकवाइज मतलब दाहिने घूमेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाएं घूमेंगे हम लोग, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसमें क्या करते हैं कि देखिएगा, ये हम जब दाएं और बाएं घूमेंगे तो हमेशा 90 डिग्री 90 अंश के कोण घूमेंगे, ये 90 डिग्री। अगर कहता है इसमें कि देखिए ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक मिनट रुक जाइए। चलिए हम बात करेंगे आपके, देखिएगा ये हो गया आपका, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं इस दिशा की बात कर रहा हूं तो ये देखिए ये पूरा 90 डिग्री होता है। अगर मैं बीच की बात करूं तो 45, क्या रहेगा आपका 45, ये क्या रहेगा 45, सब 45 रहेगा 45 डिग्री। अगर मैं कहूंगा आप 135 घूमिए तो 35 क्या 90 प्लस 45, तो 35 135 से घूमने का मतलब आप पहले पूरा घूमेंगे आधा सॉरी 1/4 घूमेंगे 90, फिर थोड़ा सा और घूमेंगे आप 45 डिग्री होगा, तब जाके 135 होगा। तो वो सब कहेगा तो हम वो वहां पे समझेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं इस प्रश्न को। तो सारा जो दुविधा होगा वो दुविधा आपका दूर होगा इस क्वेश्चन के थ्रू। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अशोक 8 किमी दक्षिण की ओर चलता है। तो दक्षिण की ओर का मतलब वो नीचे चल रहा है ऐसे, मान लीजिए अशोक दक्षिण चला 8 किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर चल गया, 8 दक्षिण की ओर चलता और फिर पश्चिम की ओर मुड़कर, पश्चिम इधर होता है, देखिए पश्चिम इधर होता है, फिर आप पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किमी चलता है। तो ये 8 किमी है, 8 के सापेक्ष 3 किमी थोड़ा कम होगा तो 3 किमी करोगे, ये 3 किमी चलेगा 3 किमी। फिर वह उत्तर की ओर, उत्तर क्या यहां से उत्तर आपका ऊपर कर उत्तर जाएगा, वो कितना चला उत्तर की ओर 5 किमी, तो लगभग 8 से थोड़ा कम ही रहते हैं, यहां जाएगा ये 5 किमी, उत्तर की ओर 5 किमी चलता है। अंत में वह पूरब की दिशा में, पूरब किधर होता है, पूरब आपका इधर होता है, तो पूरब की दिशा में पूरब की दिशा की ओर मुड़ा, इधर मुड़ा और 3 किमी चला, 3 किमी इतना है तो वापस वो यही पे आएगा हमारे पे, ये 3 किमी चला। अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, इसका प्रारंभिक स्थान यहाँ है, वो यहाँ से चला था, तो यहाँ से चलने का मतलब किस दिशा में, इधर से इसके सापेक्ष की दिशा में, इसके सापेक्ष की दिशा में दक्षिण दिशा में हो, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। समझ नहीं किस समझिएगा, अशोक 8 किमी दक्षिण दिशा में, तो 10 दक्षिण किमी मैंने 8 किलो चलाया। उसके बाद फिर पश्चिम की ओर, पश्चिम देखिए इधर होता, पश्चिम की ओर 3 किमी इधर आ गया चला। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा 5, उत्तर मतलब ऊपर की ओर, उसे उत्तर 5 किलोमीटर का उत्तर की ओर। अंत में वह पूरब की ओर, पूरब किधर होता है, पूरब इधर होता है, तो पूरब आपका इधर होता है, कई किलोमीटर पूरे दिशा में मुड़कर 3 किलोमीटर जाएगा तो वापस यही आएगा। तो कह रहा प्रारंभिक स्थान से, जहां से लगा वहां खड़ा दिए, हम यहां खड़ा दिए, प्रारंभिक स्थान से वो कहां पर है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, यहां से किस दिशा में, यहां पर पहुंचा है मतलब दक्षिण दिशा में, आपका ऐसे हो जाएगा, सही है। चलेगा हम इस पर बात करते हैं हम लोग। ये मैंने आपको समझने के लिए बताया था, ये जो मैं समझा रहा हूं उसको उसका सही दिशा आपको समझ आया, इसी जगह में उसका आंसर लिख रहा हूं। कह रहा है कि विजय 10 किमी पश्चिम की ओर चलता है, पश्चिम किधर होता है, देखिए पश्चिम में पैदा होता है, तो आप यहां से लिए 10 किलोमीटर आप पश्चिम चलिए, ये हो गया 10 किलोमीटर पश्चिम चल दिए चलता, और फिर बाएं, तो बायां देखिए मैं इधर जा रहा हूं, तो बायां इधर किधर होगा आपका, बायां ऐसे कर, बायां हाथ देखिए मैंने बताया था, बायां किधर नीचे की तरफ होगा, बायां किधर होगा नीचे तरफ होगा, ठीक है। कह रहा है कि और फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, तो बायां इसका इधर नीचे हो जाएगा, तो बायां हो जाएगा 10 किलोमीटर लगभग इतना बराबर चलेगा, 10 किलोमीटर वो नीचे की तरफ चला 10 किलोमीटर। आगे चलते हैं, 10 किलोमीटर मुड़कर बाएं मुड़कर 10 मिनट चलता है, और फिर बाएं मुड़ा, अब नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जाने पर बायां आपका इधर हो जाता है, मैंने बताया बायां इधर जाता है, ठीक है। तो बायां फिर चलता है वो, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मिनट चलता है, फिर वापस 10 किलोमीटर, वापस 10 किलोमीटर इसको 10 किलोमीटर चला, इसको वापस 10 किलोमीटर चलता है,
वह 45 दाएं घूमता है। 45 दाएं मैंने बताया था। दाहिना देखिए, अगर आप इधर जा रहे हैं तो दाहिना आपका नीचे तरफ होता, ऊपर बाएं होगा, तो आपको दाहिने घूमना है 45, बताया ना, इस दिशा में आएगा, क्योंकि ऐसे मतलब अगर ऐसे घूमेगा तो 90 डिग्री घूमा, लेकिन ऐसे इसके बीच में घूमेंगे तो वो 45 डिग्री होगा। तो आप इस दिशा में घूमा, चल रहा है, देखिए इधर चल रहा है आपका, आगे चला इस दिशा में, तो इधर के बाद आप 45 दाएं घुमा, सॉरी 45, हाँ 45 दाएं घुमा, अब ये दाएं मतलब ये 45 घूम गया, ठीक है, तो 45 क्या दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, दक्षिण पूर्व दिशा, ये वाला हो जाएगा। अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा, चिंता ना करिएगा, थोड़ा सा 2-4 प्रश्न के बाद आपको समझ आना प्रारंभ हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बनाया, यहाँ पे देखिएगा, उत्तर दिशा में कोई पर्सन जाएगा, इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, और दक्षिण दिशा में जाएगा तो इसका लेफ्ट इधर, राइट इधर हो जाएगा। मैं लिखा हूं, अगर कोई व्यक्ति पूरब की दिशा में जा रहा है तो उसका राइट नीचे की तरफ होगा और लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा, व्हाइट बोर्ड पर। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में आएगा तो उसका राइट ऊपर, लेफ्ट क्या होगा नीचे, ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप जो है क्वालिटी को 720 कर लीजिएगा, तब साफ दिखेगा। अब आगे चलते हम लोग। अपने घर से राम उत्तर की ओर 15 किमी चला। उत्तर की ओर मतलब कोई राम यहाँ पर उत्तर की ओर, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ चला 15 किलोमीटर। राम ये 15 किलोमीटर चले ऊपर की तरफ चला 15 किलोमीटर। उसके बाद करा फिर वह अपने बाएं मुड़ा, ऊपर दिशा में बाएं की तरफ, बाएं इधर लेफ्ट होता है, बाएं मुड़ा 10 किमी, ये 15 है तो 15 के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ये हो जाएगा 15, ये 15 किमी चला पड़ेगा। फिर वो अपने बाएं मुड़ा 10 किमी चला, तो बाएं इधर हो जाएगा 10 किलोमीटर चला, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर, हो गया 10 किमी चला है। फिर वह अपने बाएं मुड़ा, अगर इधर जा रहा है तो उसका बाएं देखिए, बाएं की तरफ, इधर लेफ्ट नीचे तरफ, वो अपने बाएं मुड़ा 5 किमी चला, इस हिसाब से 5 आपका इतना होगा, लगभग 5, ये 5 किमी चलता है। अंत में वह पूरब की ओर, पूरब किधर देखिए, पूरब उधर होता है, अंत में पूरब की ओर मुड़ता है 10 किमी, तो यही दूरी 10 किमी है, वापस से यहीं पे नहीं आएगा, 10 किमी चलेगा वापस यहीं पे, 10 किमी तय करता है। अब वह अपने घर से किस दिशा में, तो उसका घर यहाँ पे था, यहाँ से किस दिशा में, उत्तर दिशा में रहता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे पूछता कि वो यहाँ पहुंच गया, अब उसका घर किस दिशा में, तो उसका घर किस दिशा में, तब इसका आंसर दक्षिण से होता। लेकिन उसके घर से वो किस दिशा में, तो उसके घर से उत्तर दिशा में है, और उसका घर यहाँ से किस दिशा में, दक्षिण दिशा में है, ठीक है। अगर यही से मान लेता था, ये पूरा करने पर मुड़ते हुए 10 किमी चला, उसके बाद फिर वह 45 डिग्री आपका बाएं मुड़ा, तो देखिए इधर की तरफ बाएं, देखिए बाएं मतलब ऊपर की तरफ होता है बाएं, तो 45 डिग्री बाएं मुड़ा, इस दिशा में चल गया। इस दिशा में कौन दिशा होता है, देखिए उत्तर पूर्व दिशा होगा। अगर यहां से कहता, ये ना कहते कहता कि वो 10 किमी चलने के बाद 45 अंश सेल्सियस जो है, सॉरी अंश रहेगा, 45 अंश आपका दाहिने मुड़ा, दाहिने इधर मुड़ेगा, क्योंकि इधर जाते हैं दाएं, इधर देखिए लिखा गया राइट, तो अब उसकी दिशा में, तो इसकी दिशा क्या होती है, हमेशा इसको जहां से मुड़ा उसको केन मान लेगा, जब केन मानेंगे तो दिशा क्या हो जाएगी, देखिए दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझिएगा, ये आपके सामने फिगर बनाया गया है। अब अगले प्रश्न का जवाब भी हम इसी फिगर से देते हैं, चलेगा। अगले प्रश्न आप देखते हैं, रेखा दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चली। अब दक्षिण की तरफ, दक्षिण का नीचे की तरफ, तो यहां से रेखा दक्षिण की तरफ 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर को 400 मीटर, 400 किलोमीटर है तो कोई दिक्कत नहीं, बस एक छोटा डाटा लेने का मतलब आपको समझ आए कम से कम। ये दक्षिण दिशा में, इस दिशा में चले 4 किलोमीटर वो चल चुके, रेखा दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चली, और फिर वह अपने बाएं मुड़ी, तो दक्षिण दिशा में जब मुड़ चल रही है तो उसका बाएं किधर, तो बाएं इधर होता है, तो उधर मुड़ी, तो आप उसे बाएं और मुड़कर 8 किलोमीटर, ये 4 इसके हिसाब से 8 तो थोड़ा दूरी जाएगा, 8 थोड़ा दूरी कर लीजिए आप, 8 किलोमीटर, जी 8 किलोमीटर चली। अब इसकी दिशा ये है, 8 में चलती है, उसके बाद इधर चल रही है, उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ी, अभी इस दिशा में, इस दिशा में बाएं की, बाएं ऊपर तक होता, वह फिर से बाएं मुड़ी, ठीक है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ी, तो बाएं मतलब ऊपर तक, कै किलोमीटर चली, बाएं मुड़ी और 8 किलोमीटर चली, 8 किलोमीटर देखिए 4, तो इसका दुगना लगभग वो यहाँ पहुंचेगी जी, 8 किलोमीटर आपका चल, ठीक है। 8 में चलती है, यह यहाँ तो यहाँ रहेगा, यहाँ उसे सामने की दिशा से आती हुई, ये चल रही इधर दिशा में, सामने दिशा मतलब उधर वाली दिशा से, सामने दिशा से आती हुई उसकी सहेली मिलती है,
उसका मुख किस दिशा में है। तो आप देखिए ये मिलती तो इधर चल रही है, इधर इसकी इधर ऊपर तक कौन दिशा होता है, उत्तर दिशा। इसका सही आंसर होगा उत्तर दिशा हो जाएगा। अगर यहां से कहता है कि वो यहां पे चलने के बाद अपने 45 डिग्री बाएं मुड़ी, ऊपर की दिशा में चलते बाएं देखिए इधर होता है, तो 45 डिग्री इधर चलिए तो 45 ये हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन क्या उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है। अगर क्या अगर 2 बार 45 मुड़ी तो वापस ऐसे आ जाएगी 45 45 फिर वापस की दिशा में आएगा, मतलब यहां से चलने के बाद 45 डिग्री तो ये हो गया, वापस 45 डिग्री तो ये हो जाएगा, 45 डिग्री में तो वापस पश्चिम दिशा होगा। और यही से कहा था कि वो दिशा में जा रही है और 135 दूंगी तो 45 मतलब 90 90 45 मतलब इस दिशा में लगेगा, इस दिशा में का मतलब हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं। दिया गया एक लड़का अपने घर से 20 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम के उत्तर हो गया पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम ये वाला दिशा है, मतलब वो लड़का जो है ये दिशा में ऐसे जा रहा है, देखिए दिशा में जा रहा है। एक लड़का अपने घर से 20 मीटर, ये 20 मीटर चल रहा, 20 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में जाता है, चलेगा उसको उत्तर पश्चिम दिशा में जान लेते हैं, चला गया। अब कह रहा है कि तब 20 मीटर दक्षिण, वहां जाने का 20 मीटर पर 20 मीटर दूर गया, उसके बाद 20 मीटर दक्षिण दिशा में हुआ, तब उसके बाद 20 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है। अब यहां से दक्षिण पश्चिम दिशा देखिए, दक्षिण पश्चिम नहीं होता, दक्षिण पश्चिम ये होता है। अब उसके बाद वापस 20 मीटर यहाँ आ रहा है इस दिशा में, ये डायरेक्शन चला दक्षिण पश्चिम दिशा में, ये 20 मीटर आपका दक्षिण पश्चिम दिशा में चला, सही है। जाता है वो फिर 20 मीटर चलने के बाद फिर 20 मीटर दक्षिण पूरब। अब दक्षिण पूरब देखिए, दक्षिण पूरब ये दिशा होता है, दक्षिण पूरब इस दिशा में, ये डायरेक्शन चलेगा, ये इस दिशा में चला है, हो गया आपका दक्षिण। 20 मीटर लगभग ये सेम होगा, सब 20 मीटर, ये भी 20 मीटर आएगा, ये 20 मीटर चला है इस दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में चला, दक्षिण पूर्व दिशा 20 मीटर जाता है। अंत में वह अपने मकान की ओर मुड़ता है, तो मकान की ओर मुड़ने का मतलब वही दिशा में जाएगा, इसका मतलब सुनिए, मकान उसका यहाँ पे था, वो यहाँ से इधर, ये डायरेक्शन कौन सी हुई, ये डायरेक्शन पूछ रहा है। तो अगर अब वो फिर किस दिशा में चल रहा है, मतलब मकान की ओर मुड़ता है, अब वो किस दिशा में चल रहा है, तो ये डायरेक्शन, इसका मकान यहाँ पर है, अर्थात वही दिशा में जाने के बाद इस दिशा में, ये दिशा कौन सा होता है, उत्तर पूर्व। आपका सही होगा दूसरा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। अब एक बार आप अपने प्रश्न को एक बार लगाने का प्रयास करिएगा, जब नहीं आएगा तो फिर अगला वीडियो अगले सेशन में लेंगे, ठीक है।